नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूरमा। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जानते हैं। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से, कुलेन गांव से होता है। जब बराक नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो तभी इसका नाम क्या पड़ता है वहाँ पर? सूरमा। बांग्लादेश में बराक नदी को सूरमा के नाम से जानते हैं। इसकी हम लंबाई की बात करें तो बराक नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 900 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरमा। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तिस्ता नदी सिक्किम के पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। तिस्ता नदी को सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता नदी। इसकी लंबाई, तिस्ता की जो लंबाई है वो है 309 किलोमीटर। रायडेक नदी, रायडेक नदी भी ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है और भूटांग में रायडेक नदी को वांगछू के नाम से जानते हैं। भूटान में रायडेक नदी को किस नाम से जानते हैं? तो वांगछू के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरमा। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1919 में। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की गई थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 1917 में गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण का जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में। सत्याग्रह स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ये रखा गया है बटालेगला। बटालेगला जो पर्वत है श्रीलंका का, यूरोप के लोगों ने इसे नाम दिया है बाइबल रॉक। क्यों दिया है? क्योंकि जो इसकी सतह है वो बाइबल के समान दिखती है, इसी कारण इस पर्वत का नाम दिया है बाइबल रॉक। बटालेगला पर्वत है कहाँ पर? वो है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में मंत्री परिषद के आकार को सदन के आकार का 50% तक सीमित कर दिया है? यानी कि जो हमारे टोटल मंत्री परिषद होगी वो कितने परसेंट मंत्री होंगे? उसमें कुल सीटों का कितने? 15%। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन में। 91वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसमें मंत्री परिषद का जो आकार है वो कितना रख दिया गया था? 15%। 42वीं संशोधन भी इम्पोर्टेंट संशोधन है। 42वीं संशोधन को लघु संविधान का नाम दिया गया है। 42वीं संशोधन हुआ था आपका 1976 में। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसे लघु संविधान कहते हैं क्योंकि 42वीं संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे। हमारे मौलिक कर्तव्य भी 42वीं संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A। क्या कौन सा जोड़ा है? 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को क्या दिया गया था? अनिवार्य अधिकार की शिक्षा उनका क्या है?
कंपलसरी है। ये कब हुआ था? 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। 61वें संशोधन कब हुआ था? 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। इसमें क्या हुआ था कि मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? वो कर दी गई थी 18 वर्ष। संविधान कौन सा था? 61वां। और कब हुआ था? 1989 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 91 संशोधन द्वारा 91वां संशोधन हुआ था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का पिता कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग उठाई थी 1895 में। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र भी किसने निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन दुर्भाग्यवश बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही जब संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 जनवरी 1946 को, जिसे संविधान ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका चैत माह में। उड़ीसा का है बाघ नाच और ये कौन से महीने में किया जाता है? ये किया जाता है चैत माह में। और किया कहाँ जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का एक जिला है सुबर्णपुर और सुबर्णपुर का जो जिले हैं बांका और सोनपुर। बांका, सोनपुर और सुबर्णपुर, इन जिलों में उड़ीसा के में ये बहुत ही फेमस नृत्य है। और इसमें क्या करते हैं? यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें वो बाघ की जैसी पोशाक पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में आर्यानी किसकी देवी हैं? ये आपकी वन की देवी हैं। किसकी हैं? वन की देवी। ऋग्वेदिक काल में जो आर्यानी हैं वो वन की देवी हैं। ऋग्वेदिक काल कौन से काल को कहते हैं? ऋग्वेद का काल। इस काल का वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद वेदों में हमारे 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 क्या है? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। तो ऋग्वेदिक काल में जो आर्यानी थी वो किसकी देवी थी? वो थी वन की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा? यानी कौन सा वो महल है जिसे क्या कहते हैं? डच पैलेस कहते हैं। तो वो है आपका मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल कहाँ पर है? ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। और मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा 1545 में इसका निर्माण करवाया गया था मट्टनचेरी महल का। ये केरल के मट्टनचेरी शहर में स्थित है और निर्माण किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था। क्यों करवाया था? कि कोची के राजा को भेंट देने के लिए, उपहार स्वरूप देने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इसीलिए मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के नाम से जाना जाता है और केरल में है। निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया 1545 में कोची के राजा को भेंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने।
लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण 1671 से लेकर 1673 तक किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर में, ये पाकिस्तान के लाहौर में है बादशाही मस्जिद, और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें एक साथ 55,000 लोग क्या कर सकते हैं? नमाज पढ़ सकते हैं। औरंगजेब मुगल वंश के छठे शासक थे, जिनका शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। 1658 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तकरीबन 49 साल ये शासन करते हैं, और औरंगजेब का जो जन्म होता है वो होता है 1618 में। बाबर मुगल वंश का पहला शासक था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर के साथ ही बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये है आपकी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और ये संबंधित किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं। और ये किससे संबंधित थी? ये थी राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और ये किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से कौन सी संबंधित है? नगर पालिका से है 12वीं अनुसूची। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।